बिल्कुल, गुड मॉर्निंग टू यू। स्टॉक का नाम रहेगा हीरो मोटर्स। यस, हीरो मोटर्स अच्छा ब्रेकआउट मिला है, 4342 पर ट्रेड कर रहा है हीरो मोटर्स। स्टॉप होगा 4317 पर, टारगेट होगा 4400 हीरो मोटर्स। हीरो मोटो कॉप, ये हो गई गावस्कर की पिक। मानस जी, आपने क्या पिक किया? देखिए, आई थिंक एमसीएक्स पे ध्यान है, क्योंकि एमसीएक्स में हायर टॉप्स हायर बटन्स ऑलरेडी बन रहे हैं और स्टॉक ने आज एक फ्रेश ब्रेकआउट चार्ट पे दिया है, तो यहाँ पर खरीदारी करने की राय रहेगी। करंट लेवल्स पे खरीदारी करेंगे। 8290 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करने की राय रहेगी एमसीएक्स में। और अब आपको टारगेट 8700 के आसपास के सेट करने हैं। मैं कहता ना आपको, मेरे स्क्रीन पे ऑप्शंस जो हैं वो इसके डे हाई पर और जितने कॉलाइटर्स थे वो ट्रैप हैं, गजब तरीके से ट्रैप हैं। M6 एट ऑल टाइम हाई, क्या गजब का मूव यहाँ पर। कैपिटल मार्केट थीम में सीरियस हिल पे आप देखें डे हाई पर। आशीष बहती जी, आप क्या पिक कर रहे हैं? जी, वीरेंद्र जी, टाटा ग्रुप कंपनीज में अच्छा मोमेंटम बन रहा है और टाटा पावर जिस हिसाब से कल 200 और 20 डेमा का एक क्लस्टर उसने रीगेन किया और आज एक पुलबैक अच्छा देखने मिल रहा है। यहाँ पे खरीदारी की सलाह रहेगी। जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो 395 का एसएल मेंटेन करे, ऊपर में 410 और 425 तक के टारगेट के लिए इसमें खरीदारी की जा सकती है। ओके, टाटा पावर 403 पे आपका एक स्ट्रॉन्ग लॉन्ग कॉल, स्ट्रॉन्ग मतलब मोमेंटम देता हुआ ये। और राजेश सतपुते जी, आपका ट्रेड? जी देखिए, मेरी नजर है जुबिलेंट फूड के चार्ट के ऊपर एक अच्छा स्विंग मिला है यहाँ पे। कुछ आप कह सकते हैं थोड़ी वोलेटिलिटी ज्यादा है, लेकिन जिस तरह से ये 700 के ऊपर शार्पली रिकवर हुआ है, क्योंकि स्पॉट में चार्ट थोड़ा अलग है, फ्यूचर में थोड़ा अलग हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि फ्यूचर में एक फ्रिक ट्रेड है यहाँ पे। तो देखिए, जुबिलेंट फूड बाय करेंगे, स्टॉप लॉस होगा इसका करीबन 694 का, और इसका स्विंग का टारगेट बनेगा करीबन 725 से लेके 740। तो एक मुझे लगता है कि जुबिलेंट फूड इज गेटिंग रेडी फॉर ए शार्प टर्न, तो 700 के ऊपर का बाय इंडिकेट हुआ है यहाँ। जुबिलेंट फूड, ये हो गई राजेश सातपुते जी की पिक। तो अब तक 4 ट्रेड्स हम ले चुके हैं। अमित जी, आपने क्या ट्रेड पिक किया? जी, अनुज जी, मेरा इस समय का ट्रेड रहेगा टीवीएस मोटर्स। टीवीएस मोटर में कल भी हमने एक स्विंग ब्रेकआउट देखा था, थोड़ा सा ऊपर के लेवल से स्टॉक ने इंटरडे गिव अप जरूर किया था, लेकिन आज फिर ये कल की हायर ट्रेजेक्टरी में ट्रेड कर रहा है। ओवरऑल स्ट्रक्चर यहाँ पे पॉजिटिव है, तो टीवीएस मोटर बाय करें। स्टॉप लॉस हमारा रहेगा 2830 का, 2830 का, और टारगेट्स हमारे रहेंगे 2920, 2920 के। ओके, टीवीएस मोटर, ये हो गई ट्रेड। आशीष चतुर्वेदी, आपके रेडार पर कोई स्टॉक आया ओपनिंग के बाद? बिल्कुल। तो अनुज, मुझे एमसीएक्स हमारी एक टॉप बेट काफी समय से रही है और हम इसको अभी भी काफी पसंद कर रहे हैं, क्योंकि एक तो तीन बड़ी ऑप्शनैलिटी मुझे लगता है एमसीएक्स में बन रही है। पहला, एक कि जो आप देख रहे हैं, जो वोलेटिलिटी काफी बढ़ रही है गोल्ड सिल्वर के अंदर में, क्रूड के अंदर में, तो उसका बेनिफिट डेफिनेटली एमसीएक्स को देखने को नजर आएगा। एवरेज डेली टर्नओवर में उसका इम्पैक्ट कंटिन्यूसली बढ़ता हुआ नजर आएगा। दूसरा, जिस तरह के ऑप्शंस कहीं ना कहीं इंट्रोड्यूस हो चुके हैं, मंथली ऑप्शंस गोल्ड और सिल्वर के अंदर में, उसकी वजह से भी हमें लगता है कि एक बहुत अच्छे वॉल्यूम में जंप देखने को नजर आना शुरू हो जाएगा। और तीसरा, जो इंडेक्स ऑप्शंस है, उनकी भी शुरुआत होने की तैयारी हो रही है, तो ये भी मुझे लगता है एक बड़ा रीजन रहेगा एमसीएक्स की रीरेटिंग के लिए। एनर्जी डेरिवेटिव्स भी हमने देखा है कि चालू हो चुके हैं, तो ऑल इन ऑल एमसीएक्स बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है। मुझे लगता है 9,000 रुपया तो मीडियम टर्म शॉर्टर टर्म देखने को नजर आ सकता है, बट पोजिशनली मैं समझता हूँ 10,000 तक की ट्रेजेक्ट्री आपको एमसीएक्स के स्टॉक में देखने को नजर आ सकती है। ऑन प्योर टेक्निकल पैरामीटर पे अगर से मैं देखूं तो 7,800 पे बढ़िया बेस ये स्टॉक बना चुका है, तो एक सपोर्ट लेवल के तौर पर इसको देखना चाहिए। और मैं समझता हूँ 10,000 रुपए तक के, यानी कि 5 डिजिट में स्टॉक आता हुआ हमें नजर आता है। ओके, 5 डिजिट में आता हुआ नज़र आ सकता है। यूबीएस का भी यही मानना है, उन्होंने भी 10,000 के प्राइस टारगेट के साथ आज एक रिपोर्ट निकाली है। और एमसीएक्स यहाँ पर मोमेंटम अच्छा आपको दिखाई देगा। मीनवाइल मार्केट देखिए आप एक बार ज़रा, कहीं ना कहीं पेज फंस रहा है, क्योंकि आज निफ्टी अच्छा चल रहा है लेकिन बैंक निफ्टी चलने को तैयार नहीं है। बैंक निफ्टी देखिए आप, इस समय रेड में आ गया। एडवांस डिक्लाइन लेकिन बहुत शानदार है, ऑलमोस्ट 6:1 के करीब का एडवांस डिक्लाइन इस समय आपको दिखाई देगा, तो ये अच्छा मूव है। बहुत दिनों के बाद से आईईएक्स में मूव आए हैं अच्छे। आईईएक्स 2-3 दिन से चल रहा है, यहाँ पर अच्छा मूव इस समय आपको दिखाई देगा। उसके अलावा एक और स्टॉक जो अच्छा कर रहा है वो है पावर ग्रिड। एक बार पावर ग्रिड देखिए ज़रा, ये अच्छा मूव यहाँ पर। एलआईसी में भी पिछले 2-3 दिन से थोड़ा मोमेंटम लौटना शुरू हुआ है। एलआईसी अब इस समय 950 पर। अमित जी, एलआईसी पर कोई ट्रेड बैठ रहा है क्या इस समय?
जी अनुज जी, पॉजिटिव स्ट्रक्चर है, हाई लोज है। स्टॉक ने 10 और 20 डेमा पे एक बहुत ही अच्छा पॉजिटिव कंसोलिडेशन दिया और उसके बाद 10 डेमा के ऊपर सस्टेन कर रहा है। तो एक पोजीशन बनाई जा सकती है स्ट्रक्चर देखते हुए। स्टॉप लॉस एक छोटा सा हम रखेंगे 935 का, और टारगेट्स हमारे रहेंगे 980 एंड 1000 के। LIC ट्रेड्स पूरे हो गए यहाँ पे। देखिए ट्रेड्स थोड़ा सा धीमे रखेंगे। अनुज, ये MCX पे क्या व्यू बन रहा है अब? मैं बताऊँ आपको, मैं कब की बात है ये, आज थर्सडे वेडनेसडे हो गया ना, मंडे को मैं इसकी कॉल्स देख रहा था अनुज। सोमवार को इसकी 8100 की कॉल 100 रुपये पे ट्रेड कर रही थी, शॉर्ट कवरिंग थी, वाइट शेड हो रहा था। इस प्राइस पे जो इन्वेस्टर्स पे वेल्थ क्रिएट कर चुके हैं, कंसिडरिंग गोल्ड प्राइसेस, कंसिडरिंग सिल्वर प्राइसेस, पहले तो गोल्ड में मूव था, अब सिल्वर में भी आ रहा है। क्या व्यू बन रहा है इसमें, है? कैसे हैंडल बिल्कुल। करें प्रॉफिट्स को, कैसे हैंडल करें? नहीं, आई थिंक क्लियरली मूव्स तो ज़बरदस्त हैं। और जिसमें कह रहा हूँ आज आई थिंक आज या कल पता नहीं UBS की रिपोर्ट आई जिसमें 10,000 का टारगेट है। मोमेंटम बहुत शानदार है इसमें। दिक्कत ये है कि इसमें अगर आप कभी हायर लेवल पे फंस गए तो क्या, है ना। लेकिन इसका 1 साल का चार्ट देखिए आप। आई थिंक वीरू, इसमें ना असली मूव की शुरुआत हुई थी जब वो उन्होंने अपना प्लेटफॉर्म चेंज करा था। वो उसके बाद से ये स्टॉक रुका नहीं है। उसके बाद से इसमें वन वे तेज़ी रही है सिर्फ। ये तो 12 महीने के चार्ट, इसको अगर थोड़ा सा और एक्सटेंड कर देंगे ना, 2 साल पे ले आएंगे। मेरे ख्याल से वो रैली शुरुआत हुई थी करीब 2200-2300 था तब। हाँ हाँ, ये देखिए वहाँ से उसके बाद ये रुका नहीं है स्टॉक का। एक्सचेंजेस में क्लियरली मोमेंटम है। बहुत लोग बहुत लोग कहते हैं फॉर एग्जांपल कि एक्सचेंजेस में बबल है। लेकिन एक चीज़ हमें समझनी होगी कि इस समय हर कोई, अभी एक्सचेंजेस के पास बहुत ऑप्शंस हैं। सिर्फ F&O ट्रेडिंग की बात नहीं है। इसके अलावा आप देखिए लिस्टिंग्स कितनी हो रही हैं। आपको पता है, आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आप चेक करिए इस साल कितने IPOs और कितने SME की लिस्टिंग आने वाली है। BSE और NSE कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है, लेकिन MCX भी ऑब्वियसली एक अलग प्लेटफॉर्म है। तो एवेन्यूज़ इनके पास काफ़ी है। हम एज अ कंट्री क्लियरली फ्रॉम सेवर वी आर मूविंग टुवर्ड्स इन्वेस्टर एंड ट्रेडर। तो वो एक क्लियरली एक्सचेंज भी आई थिंक उसी को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। जी हाँ, वही है रुझान। MCX ऑल टाइम हाई पे। हालांकि ये भी IX एक और चीज़ जो है स्क्रीन पे आज बहुत अच्छा मूव दे रही है और डोमिनेट कर रहा है MCX। एक बार वोल्टास रखिएगा डायरेक्टर साहब। सिंस निफ्टी अब डी हाई पर। अच्छा, निफ्टी के बारे में आपको एक बात बता दूं मैं यहाँ पे। कल की बॉडी के ऊपर, यानी कल का जो ओपन पॉइंट था, हम उसको अब क्रॉस करके ट्रेड कर रहे हैं। अगर आप बॉडी टू बॉडी कंपेयर करें तो यस, इट्स डूइंग वेल। हम अभी इस वक्त डे हाई पर हैं। और पॉलीकैब बहुत दिन से मेरे स्क्रीन पे मार्क हो रहा है। पॉलीकैब किससे पूछूं? राजेश सतपुते जी, पॉलीकैब पे आपका टेक क्या है इस वक्त? 95 रुपये ऊपर। वीरेंद्र जी देखिए चार्ट तो, जी जी वीरेंद्र जी देखिए चार्ट तो डेफिनेटली अच्छा है, स्ट्रांग है। और इनफैक्ट आज एक टेक्निकल ब्रेकआउट हुआ और ये ब्रेकआउट का लेवल था 6280 के आसपास का। तो हमें स्टॉप लॉस जो मेंटेन करना पड़ेगा वो एटलीस्ट डेज लोस का मेंटेन करना पड़ेगा अगर आपको ये मोमेंटम चेस करना है, क्योंकि पिछले 3-4 दिनों से ये मोमेंटम चल रहा है। मुझे लगता है ये एक्सपायरी मूव है, ये खींचता रहेगा। तो यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग हो रही है। 6370 का स्टॉप लॉस रखे, मोमेंटम कंटिन्यू होगा 6600 प्लस तक का। तो पॉलीकैब इज अ बाय। पॉलीकैब इज अ बाय। कल भी बहुत स्ट्रॉन्ग मूव था। रोलोवर्स भी दिखाइए डॉक्टर साहब एक बार, इसके रोलोवर्स कैसे हैं? पॉलीकैब 6452 पे, ये राजेश जी की कॉल 6600 का लक्ष्य यहाँ पर। पॉलीकैब, MCX और एक स्टॉक और इनफैक्ट मार्क कर देता हूँ यहाँ पे। उसके बाद हम चलेंगे आज की कैश और ऑप्शंस कॉल की तरफ। लेट्स ब्रिंग KI इंडस्ट्रीज। केवल और वाया सेगमेंट में कल काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव था और KI इंडस्ट्रीज 3839 पे अब अपना जुलाई सीरीज का ही जो प्रीवियस स्विंग हाई था 10 जून का, उसको बाइसेक्ट करता हुआ और मोर और लेस सिमिलरली 19 फेब का स्विंग हाई भी यहीं पे आता है। आशीष बहती जी, क्या खूबसूरत पैटर्न, आपका टेक क्या है इस पे? जी वीरेंद्र जी, इनफैक्ट पूरा थीम ही बहुत अच्छे से मूव कर रहा है। और जिस हिसाब से KAI ने अब क्लीन ब्रेकआउट दिया है वीकली चार्ट्स पे, डेली चार्ट्स पे भी 200 EMA के ऊपर निकल चुका है। मुझे लग रहा है ये वेल प्लेस्ड है अब यहाँ से एक अच्छा मूव दिखाने के लिए। खरीदारी की सलाह है। 4100 तक के टारगेट्स के लिए इसमें पोजीशन बनाई जा सकती है। तो 4000 पहला टारगेट रहेगा एंड 4100 सेकेंड टारगेट। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है वो 3770 का एक एसएल मेंटेन करे। ओके, मीनवाइल बैंक निफ्टी अब चलने की तैयारी कर रहा है। देखिए बैंक निफ्टी ने थोड़ा तंग किया सुबह, लेकिन अब इसमें मूव आ रहा है और अब इसको लीड कर रहा है आपका
HDFC बैंक का। एक बार HDFC बैंक का चार्ट देखिए ज़रा यहाँ पर, और एक बार बैंक निफ्टी का कंट्रीब्यूशन देखिए 1976 पर HDFC बैंक। इसका 52 वीक हाई दिखाएंगे एक बार मुझे ज़रा, कहाँ पर है बैंक निफ्टी, सॉरी इसका HDFC बैंक का 1976 है। आई थिंक हम काफ़ी क्लोज हैं। जी हाँ, 1996 के करीब का ऑल टाइम हाई है यहाँ पर। क्या लग रहा है गावा सर HDFC बैंक? मुझे तो बढ़िया ही लगता है बिल्कुल। HDFC बैंक मेरा पोर्टफोलियो में है, लेकिन मैं कहूंगा इसमें जो बेस बना है ना 1920 के आसपास, बहुत ही बढ़िया है। ये कंसोलिडेशन है रनिंग करेक्शन में, इसमें बायर्स अपसाइड है। एक बार 2000 पार कर ले, फिर 1950 एक बेस बन जाएगा, फिर एक न्यू जोन पे चला जाएगा HDFC बैंक। मेरे ख्याल से बाय ऑन दिस स्टॉक HDFC बैंक। स्टॉक HDFC बैंक। और एक बार जरा बैंक निफ्टी का मूव फिर देखते हैं, क्या कर रहा है ये बैंक निफ्टी। एक बार जरा ओपन हाई को क्रॉस करेगा क्या? 56,600 था वो लेवल जहाँ से कोलैप्स हुआ था। वीरो अगले 1 घंटे की कहानी यही है। अगर HDFC बैंक अगर प्रोपेल कर देना बैंक निफ्टी को, तो हमारी नैया पार हो जाए शायद फिर। अच्छा अनुज, एक बात और करूँगा। खैर एक काम करते हैं, पहले कॉल्स ले लेते हैं। HDFC बैंक को मार्क कर दिया अनुज ने यहाँ पर, और निफ्टी बैंक इज अ डे हाई। टॉप कॉल्स आएंगी आपके स्क्रीन पर, और ये होंगी कैश कॉल्स, यानी रनिंग मार्केट में अब कैश में क्या इंप्रेस कर रहा है, पहले उसको स्ट्राइक करते हैं। उसके बाद मैं बात करूँगा अनुज से FIs की प्लेसमेंट पर, इंडेक्स पे। 3 कॉल्स आएंगी, अमित जी, आशीष बेदी जी और आशीष चतुर्मोता जी। अमित जी क्या पिक कर रहे हैं, आपकी आज की टॉप कैश कॉल?